हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एपी सर इम्प्रेशन के एक और नई वीडियो के साथ। दोस्तों हाँ, हम आपको बता दें, आप भी क्लास 12 के स्टूडेंट हैं और आपके पास केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ है, तो उसमें आप डरने की कोई बात नहीं। आप भी यूपी बोर्ड 2024 के बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं और केमिस्ट्री में कोई भी तैयारी नहीं हुई है, तो आपको सिर्फ इतना पढ़ लेना है और 70 नंबर पक्का 100% गारंटी के साथ मैं बता सकता हूँ दोस्तों। सबसे नंबर एक क्या पढ़ना है दोस्तों, फ्रेंकल दोस्त तथा साटकी दोस्त। और हाँ, आपको बता दें ये वीडियो जो है हिंदी मीडियम व इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है, क्योंकि बहुत ही अच्छी वीडियो लेके आया हूँ केमिस्ट्री पेपर के लिए दोस्तों। सिर्फ इतना ही पढ़ना है और कहीं कहीं से कुछ भी मत पढ़ना है, तब भी आपके 70 नंबर तो पक्के हो जाएंगे। और अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक कर देना, और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले क्या पढ़ना है, फ्रेंकल दोस्त तथा साटकी दोस्त। इसमें फ्रेंकल दोस्त को जो इंग्लिश में क्या कहते हैं, फ्रेंकल डिफेक्ट एंड साटकी डिफेक्ट, ठीक है दोस्तों। और फिर पढ़ना है तुमको मोललता मोललता मोलरता और नॉर्मलता के बारे में। यही जो बिलियन चैप्टर के पार्ट से लिया गया है, इसको बहुत ही अच्छे से याद कर लेना, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनमें से कुछ ना कुछ तो पूछ लेंगे, कुछ नहीं तो उन्होंने ऑब्जेक्टिव में ही पूछ सकते हैं, मोलरता का या मोलरता नॉर्मलता का फार्मूला ही पूछ सकते हैं, यानी कि मोलरिटी और मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी, ठीक है। इनके बारे में बहुत ही अच्छे से याद कर लेना है। अब देख लेते हैं नंबर 3 क्या दे रखा है, वैद्युत रसायन श्रेणी, जिसको इलेक्ट्रोनिक्स सीरीज के बारे में पढ़ेंगे। आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ लेना है इसके बारे में, ये बहुत ही कई बार आ चुका है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैं आपके लिए दावे के साथ कह सकता हूँ आपका ये पेपर, ये सिर्फ इतना ही याद करना है। अगर आपने इतना याद कर लिया तो आपके 70 नंबर में कोई भी एक नंबर नहीं कटेगा। इसको बहुत ही अच्छे से देखना है। अगर इनके बारे में किसी के एक बारे में आपको वीडियो चाहिए हो तो बता देना, कमेंट करके पूछ सकते हो, हाँ सर इसके बारे में वीडियो बना दो, तो हम उसी के जैसे मोलरता मोलरता नॉर्मलता के बारे में किसी के भी टॉपिक के ऊपर हम वीडियो बना देंगे, आप सिर्फ कमेंट कर देंगे, ठीक है दोस्तों। आप देख लेते हैं अक्रिया की कोटि, ये तो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों, ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछी जा चुकी है। अक्रिया की कोटि, रेट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है दोस्तों, इसको भी बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाना है बोर्ड एग्जाम में। आप देख लेते हैं स्वर्ण संख्या अपवहन वाहिनी गति पेप्टीकरण, ठीक है, ये तो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इनको तो आपको कतई नहीं छोड़ना है, बहुत ही अच्छे से पढ़ लेना है। गोल्ड नंबर डिलेस ऑफ द ब्राउन मोशन, जिसको पेप्टिमेशन कहते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर आ जाता है टिंडल प्रभाव, हार्डी सुलझे का नियम, इन चीजों को भी बहुत ही अच्छे से पढ़ लेना, ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए, क्योंकि ये बहुत ही बार बोर्डों में पूछ चुके हैं, क्योंकि ये 2014 से लगातार आ रहा है टेन हार्डी सुलझे का नियम, ठीक है दोस्तों। इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाना है। अब देख लेते हैं राइमर टीनर अभिक्रिया, ठीक है, जिसको राइमर टीनर रिएक्शन कहते हैं दोस्तों। इसको भी बहुत अच्छे से पढ़ लेना रिएक्शन, क्योंकि बहुत ही बार ये भी पूछी जा चुकी है। हम आपको बता दें, जो बोर्ड एग्जाम के पेपर बनाए जाते हैं दोस्तों, जो एग्जामिनेशन होते हैं वो कहाँ से बनाते हैं, वो भी आपको बता दें, वो क्या करते हैं, कहाँ से बनाते हैं। उनके पास कोई दिमाग थोड़ी ना होता है, ना किताबें लेते हैं। वो क्या करते हैं, जो पेपर पीछे करा चुके हैं उन्हीं पेपर को देखते हैं, उठा लेते हैं। उठाने के बाद वो क्या करते हैं, उन पेपरों में ये देखते हैं कि अब जैसे 2024 में बहुत से चैप्टर केमिस्ट्री में हट चुके हैं, उन पेपरों में देख लेते हैं कौन कौन से चैप्टर हट चुके हैं। उन चैप्टर में से जो भी क्वेश्चन होता है उनको नहीं लेते हैं वो, और जो नहीं हटे उनमें से वही पेपर होते हैं, पेपरों में से वो उठा लेते हैं क्वेश्चन। ये देखो, अब देख लेते हैं कार्बिल एमीन अभिक्रिया, इसको कार्बिल एमीन ऑफ रिएक्शन कहते हैं, ठीक है दोस्तों। इसको भी आपको 2000 बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही पढ़ के जाना है, ठीक है दोस्तों। ये भी बहुत ही अच्छी अभिक्रिया है। तो अब आपको देखो क्या पढ़ के जाना है, सिमट अभिक्रिया, ये भी बहुत ही बात पूछी जा चुकी है। ये देखो सिमट रिएक्शन, ठीक है दोस्तों, ये हम आपको बता दें हिंदी मीडियम व इंग्लिश मीडियम दोनों विद्यार्थियों के लिए है, आपको सिर्फ इतना ही पढ़ के जाना है, ठीक है। अब देख लेते हैं वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया, ये भी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये भी बोर्ड एग्जाम 2000 कई प्रकार की पूछी जा चुकी है, ये भी आने की संभावना है, ठीक है दोस्तों। अब फिर देख लेते हैं ल्यूकोस परीक्षण विधि, यानी कि जिसको ल्यूकोस के बारे में आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाना है। अगर ल्यूकोस
परीक्षण आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो बता देना, कमेंट करके पूछ ले सकते हो दोस्तों। अब देख लेते हैं कोल्वो अवक्रिया, यानी कि कोल्वो रिएक्शन के बारे में आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाना है। अब फिर एक और विधि देख लेते हैं दोस्तों, कैनेजारो की विधि, ठीक है, मेथड्स ऑफ द कैनेजारो, ठीक है, इसके बारे में भी आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाना है दोस्तों। आप देख लेते हैं दोस्तों, क्या हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण सचित्र वर्णन कीजिए, यानी कि अमोनियम बाई हाइड्रेस मेथड्स ऑफ द फिगर, इसके बारे में आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाना है दोस्तों। ये बहुत ही बार पूछी जा चुकी, 2012 से 2023 तक आई हुई है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। अब देख लेते हैं संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड बाय द कंटेक्ट मेथड्स के बारे में आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाना है। ये भी बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछी जा चुकी है। अब आगे देख लेते हैं क्लोरोबेंजीन के बारे में आपको पढ़ के जाना है। एल्कोहल वर्गीकरण जिसको बोलते हैं एल्कोहल, ठीक है दोस्तों, इसके बारे में भी आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाना है। ये भी कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछी जा चुकी है। अब देख लेते हैं फिनोल का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ द ईथर, इसके बारे में आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाना है दोस्तों। फिर देख लेते हैं ईथर का वर्गीकरण, किसका देख लेते हैं, ईथर का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ द ईथर, ठीक है, इनके बारे में आपको भी अच्छे से पढ़ के जाना है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, ये आपने अभी तक नहीं देखा है, अब डरना नहीं है, 2 महीने में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो बता रहे हैं इन्हीं चीजों को देखना है। अगर इन चीजों को आपने अच्छे से पढ़ लिया तो बोर्ड एग्जाम 2024 में आपके 70 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है, मैं पूरे दावे के साथ आपसे कह सकता हूं। आप देख लेते हैं ईथर का नामकरण यानी नेम ऑफ ईथर, इनके बारे में भी आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाना है। अब देख लेते हैं एथिल एमीन बनाने की विधि। एथिल एमीन जो होता है दोस्तों, इसके जो बोलते हैं इसको मेथड्स ऑफ द एथिल एमीन, ये जो होती है बहुत ही अच्छी विधि है, इसको भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछी जा चुकी है, ठीक है दोस्तों। अब देख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट, ये चैप्टर नंबर 12 से लिया गया है। इसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट के बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ लेना। कार्बोहाइड्रेट, डाइसैकराइड, पॉलीसैकराइड, एंजाइम, विटामिन, इनके बारे में अभी आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाना है, यानी कि ये भी बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है दोस्तों। इन चीजों को बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाना है। अब देख लेते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, यानी कि जो फार्मिक अम्ल बनाने की विधि, ये फार्मिक अम्ल को जो बनाया जाता है उसके बारे में, विधि में कैसे बनाते हैं उसके बारे में भी पूछ सकते हैं, एक ना एक क्वेश्चन उसमें से उठा सकते हैं, ठीक है दोस्तों, इसलिए इसको भी अच्छे से पढ़ के जाना है। कहीं से नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको इतना ही पढ़ना है। अगर आपने इतना पढ़ लिया तो आपके 60, 65 या 70 नंबरों में से कोई एक भी नंबर नहीं कटने वाला है, ठीक है दोस्तों। इन चीजों को बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाना है। अब देख लेते हैं शीश कक्ष विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड बाय द चेम्बर मेथड, इनके बारे में भी आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाना है। ओजोन गैस का निर्माण, ये तो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों आपके लिए, ये भी कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछी जा चुकी है, ठीक है दोस्तों। अब आगे देख लेते हैं दोस्तों, देखो ये छूट गया था हेनरी का नियम, राउल्ट का नियम, जो बिलियन चैप्टर से लिया गया है नंबर 2 से, ये भी बता चुके हैं। ये क्या है, हेनरीज लॉ ऑफ द राउल्ट लॉ, इसके बारे में आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाना है। ये तो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाना है। अब देख लेते क्या होता है जब, रिएक्शन कैसे प्राप्त करें, इन चीजों को भी आप पढ़ के जाना है। आज की वीडियो दोस्तों यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और इस प्रकार की अगर वीडियो के माध्यम से कुछ सीखना हो तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, मिलते हैं अगली ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ।